अभी हमारे लिए नहीं क्या कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे कोच के लिए तो आप जरूर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। एंड सर आपको जो भी पॉइंट्स बताएंगे अच्छी तरह सुनने हैं, समझने और इम्प्लीमेंट करने हैं। सो सर ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथ खड़े करके बढ़िया सी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत था मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और मैं सच बताऊं आपको, हर्बलाइज से पहले मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना था कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। एंड अपने लिए क्लैपिंग बढ़िया सी करें सब लोग, जो सुबह सुबह रेडी होकर बैठते हो, सीखने के लिए रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो। बहुत लोग यहाँ पे नए ज्वाइन हुए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करोगे, सुनोगे, विश्वास करोगे, नोट्स बनाओगे, सब समझ आ जाएगा आपको। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, गट हेल्थ क्या होती है, डाइजेशन क्या होता है, 100 ईयर्स की लाइफ तक डॉक्टर फ्री लाइफ कैसे जीना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी माइंड में कैसे आती है, ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। और ये भी समझ आ जाएगा कि आप भगवान की अंश हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जो आपके सपने हैं सारे पूरे हो सकते हैं, एक ही बंदा रोकेगा आपको, आप खुद रोक सकते हो, और दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। सारी बातें समझ आ जाएंगी। और ये भी समझ आएगा कि ये जो बॉडी है ना, ये बहुत पावरफुल बॉडी भगवान ने आपको दी है। अपनी हर प्रॉब्लम को बॉडी खुद ही ठीक करती है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो आप। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपका माइंड सेट स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, आपकी नींद अच्छी है, आपकी बॉडी में बैलेंस खाना जा रहा है, तो दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में टिकने वाली नहीं है। कोई हॉस्पिटल आपके लिए नहीं है, कोई डॉक्टर आपके लिए नहीं है। आप तो खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो, पूरी दुनिया को फिट करने वाले हो। ये 4-5 बातें आप नोट कर लो। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था। मेरा भी मेटाबॉलिज्म बहुत वीक था, डाइजेशन बहुत ख़राब रहता था, मैं जेलोसिल बहुत पीता था, चोरका पीता था कि मेरा खाना हजम हो जाए, ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं थी, वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत दिक्कतें थी घर में, 5 से 7 बड़ी प्रॉब्लमें थी। लेकिन सिस्टम से जुड़े 7 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करें। अभी तक मेरा 56 केजी फैट लॉस हो गया है, बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है, माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है मेरे कोचिज़ का, सिस्टम का, मार्क्स का, कॉर्पोरेट का। सबके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करें। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, अपनी फैमिली के लिए क्लैपिंग करें। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूजा किस देश में होती है? ऑब्वियसली इंडिया में होती है। यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होती है, यहाँ पे बहुत से सत्संग होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बीमार और नशेड़ी कहाँ पे हैं? वो भी यहीं पे हैं। समझो सिस्टम। सबसे ज़्यादा घरेलू नुस्खे कहाँ पे होते हैं? घरेलू नुस्खे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा बीमार कहाँ पे हैं? तो आपको ये बातें सारी समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विल पावर है, आपको कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो कहते हैं आप कर सकते हो, तो आप कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आप लिखो कि बहुत लोगों के मन में होता है कि घर का ही खा लांगे, घटा लांगे वेट, एक्सरसाइज कर लांगे, घटा लांगे वेट, जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, वेट कम कर लेंगे। मैंने अपनी लाइफ के 25 साल ख़राब किए हैं, मैं भी आपके जैसा ही था। अब ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे घर का खाना इतना ही बढ़िया होता, हमारा घर का खाना कंप्लीट होता, तो फिर हमारे दादा, नाना, दादी, नानी ये सब बीमार क्यों थे? वो भी तो घर का ही खाते थे। उन्होंने तो कभी पिज़्ज़ा भी नहीं खाया बेचारों ने, तब तो था ही नहीं पिज़्ज़ा। उन्होंने तो कभी फास्ट फूड भी नहीं खाए होंगे, फिर भी वो दवाइयाँ खाते थे। हमारे घर में फिर भी शुगर थी, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, हार्ट प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम पहले भी थी। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि घर का खाना परफेक्ट नहीं है। लिखो पॉइंट आप, होम फूड इज़ नॉट परफेक्ट। घर का खाना संपूर्ण नहीं है। तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बॉडी में।
न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? दुनिया में एक ही सिस्टम है न्यूट्रिशन पूरा करने का, वो है हर्बलाइज सिस्टम। उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करें आप। अगर आपके घर में प्रोडक्ट्स पड़े हैं, सप्लीमेंट्स पड़े हैं, तो आप दुनिया के सबसे विद्वान और सबसे रिच पर्सन बनने वाले हो। हैव यू हैड योर शेक टुडे, ए फ्रेश टुडे? क्या आपने ले लिया अपना ए फ्रेश शेक? मतलब दुनिया के जो नंबर 1 लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इसको लेते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, डिजीज डजंट लुक योर एज एंड योर स्टेटस। जो बीमारी है ये आपकी एज नहीं देखती है, ना ही आपका स्टेटस देखती है कि आप कितने बड़े लेवल पे हो, नहीं देखती है। आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, ये नहीं देखती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है तो 130 बीमारियां आपकी बॉडी में पल रही हैं, वो कभी भी बाहर आ सकती हैं। मैंने कल एक न्यूज़ सुनी है, राखी सावंत, किस किस ने सुना है नाम राखी सावंत? उनको कैंसर हो गया है। मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने एक सपना लिया था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, फैमिली की सेवा करूंगी, और लास्ट 20 ईयर्स मेरी ज़िंदगी के लास्ट होंगे, मैं बहुत इंजॉय करूंगी, मज़े से रहूंगी। अभी पता है वो क्या बोलती हैं कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया, नाम बहुत बनाया, लेकिन मैंने अपनी सेहत को नहीं संभाला, मैंने सेहत नहीं बनाई अपनी। तो आप लिखिए कि आपको पैसा भी कमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बुरी बात नहीं है। आपको नाम भी बनाना है, नाम बनाना चाहिए अपना, हर कोई चाहता है कि मेरी पहचान हो, लेकिन सेहत को नहीं भूलना है। सेहत के बिना सब ज़ीरो है, और उसमें आपका जो मेन है वो आपका मेटाबॉलिज्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सिस्टम में आ गए हो तो इसको कभी क्विट नहीं करना, कभी भी क्विट नहीं करना। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कंपेयर करते हैं, सर होता था 8 किलो घट गया, मेरा तो 2 किलो ही घटिया है, मैं 16,000 की डाइट खा गया, महीने मेरा 1 किलो ही घटिया है। आप सिर्फ वेट ही देख रहे हो अपना, आप सिर्फ अपना वेट देखते हो। आपके कोचिज आपकी मेंटल हेल्थ को देखते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ देखते हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके अंदर नर्वस सिस्टम है, गट हेल्थ है, आपकी बोन हेल्थ है, जॉइंट हेल्थ है, ये सारा सिस्टम देखना है आपको। सर मैं ना चक्की पे गई सी, यहाँ पे वो स्वर मैम बैठे होंगे, बैठे हैं तो थोड़ा हैंड वेव करिए। स्वर मैम, स्वर मैम के ना मदर हैं, उनका वेट गेन करना था और उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। और वो ना अपने गांव में उनके कोई डिस्पेंसरी थी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे, वहाँ चले गए। वहाँ पे कोई कंडा पड़ा था पुराना। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनका वेट था 49, वो कंडे पे चढ़ गए, वहाँ पे वेट आ गया 45। क्लैपिंग करो, 45 आ गया वेट। मतलब स्वर मैम जो खुद एक कोच हैं, उनके मदर नेगेटिव हो गए, मदर, कि मेरा तो वेट घट गया, मैं तो वेट बढ़ाना सी। और उधर बैठी थी कोई डॉक्टर वहाँ पे, उसने पूछा क्या बात, क्या खाते हो? उसने बोला मैं हर्बलाइज खाती हूँ। उसने बोल दिया अगर मरना है तो खा लो। क्लैपिंग करो, जे मरना है तो खा लो। ये ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ नशे ਵੇਚਦੀ है, नशे ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦੀ है, ਭੁੱਕੀ। वो लोग कहते हैं सर मेरा ना दोस्त कहता है ना भुक्की है फ्रेश च, तेनू लग जूगी, ये तेन नशा लग जूगा तेनू। ये आपके साथ तो हो रहा है, हमारे कोचिज के साथ भी हो रहा है। मतलब उसके मदर ही नेगेटिव हो गए। मुझे स्वर्ण मैम का फ़ोन आया, मेरे मदर मुझे डांट रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, तू मुझे नशा देगी, मेरा तो वेट भी कम हो गया, 45 किलो मेरा वेट रहेगा। मैं क्या, हो ही नहीं सकता, आप जाओ उनके पास चेक करो जाके। वो स्कैनर लेके गए, मदर का वेट चेक किया, उनका वेट 54 था। क्लैपिंग करो बढ़िया सी, 54 वेट था। जो विस्टर फैट 1 थी वो 2 हो चुकी थी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो चुका था, एंड मसल्स गेन हो चुके थे। मतलब आप कंपेयर करो भी स्कैनर और सिंपल जो सुई वाला होता है कंडा, उसमें कितना फ़र्क है। मतलब लोग छोड़ जाते हैं, घर में वेट कर लिया, मैंने तो वेट गेन करना था, मेरा तो कम हो गया। वो कंडा भी ख़राब भी हो सकता है, बॉडी में से कोई बैड फैट भी निकली होएगी, अंदर चेंज हो। तो आपको ये समझना है सिस्टम। एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिखो कि कोच आपके भगवान हैं, आपके गॉड हैं। उस दाता ने
किसी ना किसी रूप में आपको मिला दिया है कोच से। जब अब दुनिया में हम आते हैं ना, तो भगवान हमारी कान में दो बातें बोलते हैं। पहला पॉइंट कि तेरे जैसा तू ही है, मैंने कोई और बनाया नहीं है। तेरे जैसा तू ही है, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जेहा उपाया। तेरे जैसा तू ही है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि तू नए देश में जा रहा है, जैसे हम यहाँ से कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे सब लोग नए होते हैं। तू एक नई दुनिया में जा रहा है, वहाँ पे नए लोग होंगे। लेकिन जब जब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, कोई चैलेंज आएगा, मैं तेरे साथ होऊंगा किसी ना किसी रूप में। कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, बहू के रूप में, वाइफ के रूप में, पिता के रूप में, कोच के रूप में भी भगवान ही है। समझिए सिस्टम को। मेरे लिए मेरे कोच मेरे भगवान है। मेरे मन से पता क्या निकलता जब मैं कोच को याद करता हूँ? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। तुझ में आपको दिखता है कोच में रब? हम तो कोच को बोलते हैं, सर मैं तेरा बड़ा भरोसा किया सी, तुसी तो मेरी आईडी लाती, मैंने तो लैसी 15% आई है, मेरा गुआंढी 35 देता है। लो, दिखता है रब आपको? ऐसा नहीं करना है। आपकी आईडी 50 पे पहुंचने वाली है, वो कोच ने आईडी लगा दी आपकी। एवरीथिंग इज प्रोसेस। हर चीज प्रोसेस में है। लिखो आप। हम यहाँ वेट लॉस करने के लिए आए हैं, अपने आप को फिट करने के लिए आए हैं, या मसल गेन करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, कुछ अपनी डिजीज को लेके आए हैं। हम उसके लिए आए हैं। यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं करनी है। आप लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, नेवर कंप्लेंट। जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करनी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कुछ भी हो जाए उस पर काम करना है आपको। एक मैं आपको गुरमंत्र देता हूं, आप लिखो। लास्ट पॉइंट है मेरा, आप लिखो गुरमंत्र। उबलते पानी में अगर कागज को डालोगे तो क्या होएगा? ऑब्वियसली वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कागज पानी में डालोगे तो। उसी पानी में अगर आलू को डालोगे, आलू, क्या होएगा? वो नरम हो जाएगा, टूट जाएगा, छिलका उतर जाएगा उसका। उसी पानी में, उबलते पानी में अगर एग डालोगे, अंडा, तो क्या होगा? वो पक जाएगा। उसी पानी में अगर ए फ्रेश डालोगे, ए फ्रेश, तो पानी अपना रंग ही बदल लेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। एक प्रॉब्लम आपके साथ सदा रहेगी जिंदगी भर, चाहे हर्बल लाइफ में हो चाहे नहीं हो। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? लोग की कहेंगे, मेरे दोस्त की कहेंगे, मेरी बुआ, मेरा फुफ्फड़, मेरा चाचा, मेरा मामा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका पैर कटना है, भाई साहब आपको शुगर हो गई है, आपका पैर काटना पड़ेगा, आप मुझे बताओ कि बुआ आएगी कि फुफ्फड़ आएगा पैर कटवाने के लिए अपना? कौन आएगा? वो आएंगे 4 लोग भी, इसका मत काटो जी पैर, हमारा काट दो, ये इसको तो हम बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं आएगा सर, आपका पैर कटेगा। जब भी डॉक्टर बोलेंगे आपको तो पेस मेकर डालना पड़ेगा, आपका हार्ट बीट कम हो गई या 20 ही रह गई, या मरने वाले हो, तो कौन आएगा अपना दिल देने के लिए कि मेरा दिल ले लो जी, इसमें डाल दो आप? भाई साहब किसी को भी 5000 रुपये नहीं देता आज की डेट में। लिख लो पॉइंट आप। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को संभालो, नो बोलना सीखो, अपने आप से प्यार करो। ये लिख लो पॉइंट। सेल्फ केयर इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप की केयर करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम बसों में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है सवारी अपने सामान दी, आप जिम्मेदार है। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है। उसको फाइनेंशियली फ्रीडम देना आपकी जिम्मेदारी है। उनको मेडिसिन फ्री करना आपकी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की नहीं है, किसी की नहीं है। आप यहाँ पे लिखो अपना गोल कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, फॉर माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपने सक्सेस के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन आपने ठान लिया, कहते हैं सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते। लिख लो ये पॉइंट, मैंने पहले 100 बार बोला है ये पॉइंट। सिग्नेचर एंड नेचर ये कभी नहीं बदलते। लेकिन जब बदलते हैं ना भाई साहब, जब उंगली पे चोट लगती है तो सिग्नेचर भी बदल जाते हैं। बैंक वाले कहते हैं आपके मिल नहीं रहे हैं आपके सिग्नेचर, आपका ना कैंसिल हो गया है, चेक कैंसिल हो गया है। और नेचर का बदलती है जब भी दिल पे कोई चोट पड़ती है,
जब कोई बात दिल पे लगती है, दिल से जो बात निकलेगी वो दिल पे लगेगी जाके, तो बंदा बदलेगा। प्यार उसको बोलते हैं जो इंसान को बदल दे, करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, बदल डाले जो इंसान को उसे हम प्यार कहते हैं। प्यार दो लोगों को, प्यार, उनको ऐसी कोई बात मन पे लग गई, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको ट्रेनिंग में लेके आओ। अपने बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, जिसकी भी हेल्प करनी है, जिसकी भी ज़िंदगी बदलनी है, जिसको यहाँ से प्यार करते हो, उसको ट्रेनिंग में लाके बिठा दो। स्टेज पे कुछ नहीं पता किसकी बात किसको लग जाए, बात वो है जो लग जाए। किसी की मेरे दिल पे लगी थी बात, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे कोच ने मुझे एक ही बात बोली थी जब मेरा चेकअप किया था। बता दूं क्या बोला था मेरे कोच ने? मेरे दिल पे कौन सी बात लगी थी, मैं क्यों आया हर्बलाइफ में? उसने एक ही बात बोली थी, सर ਤੁਹਾਡਾ खाना पीना सही नहीं हैगा, आपका खाना पीना ठीक नहीं है सर। और मुझे पता था बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी उसने बात बोली थी, आपके पास 2 ही साल रह गए हैं, आपकी स्कैनर पे जो एज है 88 आई है, 90 साल की एवरेज होती है बॉडी की, 2 साल बचे हैं, वो भी बेड पे रहोगे आप, अपने आप को ठीक करो। वो 2 बातें मेरे दिल पे लगी, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। क्या बात किसको लगेगी ये भगवान को पता है, लेकिन अगर आपको कोई मिल गया है बताने वाला तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अगर कोई कहता है ना कि सर आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, उस पर्सन को कभी छोड़ना नहीं है आपको। 100 में से 99 लोग जो है ना, वो आपका शेक छुड़ाने को तैयार हैं, भी कब छोड़ेंगे ये इसको। आज भी मेरी बुआ कहती है, बस करो हुण, किन्ना का पी जाओगे शेक, सारा दिन यही पींदे रहंदे हो। ਜਦੋਂ भी फोटोआं पाते हो, पता नहीं ए फ्रैश ਦੀਆਂ फोटोआं पाते हो, तुसी हैगे तां कीर्तन करने वाले, लोग कहते दारू पींदे ने बाबा जी। ये मेरी बुआ बोलती है मुझे आज भी, क्योंकि रंग तो वैसा ही है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जैसे डॉक्टर गुंजन बोलते हैं, चल कोई नहीं, अभी भोले हैं। आपको ये सोचना है लोग भोले हैं, इन्होंने पूरा हाथी नहीं देखा है, पूरा सिस्टम नहीं देखा है। 4 अंधे थे, उनको हाथी के पास खड़ा कर दिया, एक के हाथ में पूंछ दे दी। उसने पूछा क्या है, उसने बोला ये कोई हिलती है चीज़, इसमें ना कंडे कंडे से हैं, पता नहीं क्या है। एक के हाथ में हाथी के पाँव आ गया, उसने बोला ये तो थंब है, थंब बहुत बड़ा कोई थंबा है ये तो। एक ने बोला ये तो सूंड हाथ में आ गई, उसने बोला ये नरम नरम सी कोई चीज़ है, हिलती है, नरम नरम सी चीज़ है कोई। एक के हाथ में पूरा हाथी दे दिया, उसने हाथ फेरा, उसने तो बहुत बड़ी चीज़ है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उनमें से गलत कौन है? जिसने जितना देखा है उतना ही बोलता है हर्बलाइफ को, जो जितना जानता है। इसको पूरा देखना है, हर्बलाइफ को पूरा सिस्टम देखना है, तो 10 ट्रेनिंग कम से कम अटेंड करो। 10 ट्रेनिंग, 10 एक्स्ट्रावेगेंजा, 10 स्पेक्टाकुलर, 10 एकेडमी, 10 STS सेमिनार्स होते हैं, वो आप अटेंड करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा हाथी देख लोगे तो आप दुनिया को पूरा हाथी दिखा दोगे। ये ऐसा सिस्टम है। अपने पे वर्क कीजिए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। आत्मा की पावर बढ़ गई, विल पावर बढ़ गई, बॉडी में खाना अच्छा आ गया, ये आपका सब ठीक हो जाना है। मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका गट हेल्थ हो गया, आपका ब्रेन हेल्थ हो गया, सब सेट हो जाना है आपका। ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ऐसे सिस्टम में हो। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में रहिए जो पॉजिटिव हैं, कामयाब हैं, फिट हैं, जिनके जैसा आपको बनना है, उनकी सुनिए। और एक पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है कि शांत रहना सीखो। शांत, एनर्जी को वेस्ट मत करो। भगवान डेली आपको 100 ग्राम एनर्जी देते हैं, हम उसको फालतू की बहस में, नेगेटिविटी में, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ऐसे वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट मत करो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है। गलत खाने से तो होता है, गलत सोचने से भी होता है। सोचना भी गलत नहीं है हमें। और सुबह 2 घंटे पहले उठिए, खूब भगवान का नाम लेना है, खूब पानी पीना है। भगवान का नाम फ्री है, पानी फ्री है, जितना मर्जी ले लो। माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाओ, क्या खर्चा आता है बोलो हमारा। बच्चों को उठते ही प्यार दो, लव यू बोलो उनको। अच्छा, अभी आपके पास कौन बैठा है? अभी आपके पास कौन कौन बैठा है? फैमिली बैठी है कोई साथ में? मैं देख रहा हूँ कोई 2 लोग बैठे हैं, कहीं पे एक बैठे हैं। अगर तो आप सिंगल बैठे हो तो आंखें बंद करो, अपनी फैमिली को बोलो लव यू, सारी फैमिली को बोलो। अगर आप साथ में बैठे हो तो भी बोल दो लव यू। ओके, ये बोलना है आपको। सॉरी और लव यू, ये ऐसे वर्ड है ना जो आपके रिश्ते बहुत बढ़ाते हैं। मेरे से कभी गलती हो जाती है, क्योंकि गलती हमेशा हस्बैंड से ही होती है, वाइफ से तो होती नहीं है।
मेरे से कई बार गलती हो जाती है, तो कई बार मैं वाइफ का फेस पढ़ता हूँ, बॉडी लैंग्वेज पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, लव यू, बात खत्म। आप सही हम गलत, बात खत्म। अभी कभी उनको लगता है कि मेरे से कुछ हो गया है, वो मेरे को पढ़ लेते हैं, वो भी बोल देते हैं सॉरी 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 सॉरी, लव यू, बात खत्म। क्यों बढ़ाना है बात को? ऐसे प्यार को बढ़ाइए, रिलेशन को बढ़ाइए, आपकी सारी बॉडी की हेल्थ बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी। और कॉन्फिडेंस में रहिए, हौसले में रहिए। पूरी दुनिया आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है। सारे छोड़ के चले गए हैं, उससे भी अच्छी बात है। पूरी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए, अपने कोच को मत छोड़ना, सिस्टम को मत छोड़ना, ये लिख लो पॉइंट आप। मेरे को भी वो लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमने सिस्टम नहीं छोड़ा, गुरमुख सर को नहीं छोड़ा, ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, फिर से सिस्टम खड़ा हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अप डाउन चलते रहते हैं, सुख और दुख, दिन और रात, सुख दुख दो इधर, कपड़े पहरे जाए मनुष्य, ये चलता रहना है लाइफ में। अपने आप को रेडी रखिए, ओके? तो अपने आप को रेडी रखिए। 26 तारीख को आपकी वेट करेंगे, वहाँ पे आइए। और जैसे अभी मैम ने बोला है कि वी डू ट्रांसफॉर्मेशन, जो लोग नए हैं, नॉन सुपरवाइज़र हैं, आपको उसमें चैलेंजर की तरह भाग लेना है, चैलेंज में। एंड जो कोचिज़ हैं, आपको कोच की तरह भाग लेना है, लोगों को सिखाना है। अभी नंबर आपको दे दिया है मैम ने अपना, मैं दोबारा बताता हूँ, 9814144404, ये नंबर लिख लो आप। 98 141 44 404। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, तो आप अपना जो वॉल्यूम डालते हैं, 50 वॉल्यूम होगा, 100 वॉल्यूम होगा, उसका स्क्रीनशॉट मैम को भेजना है, सैफ सर को भेजना है। और अपना नेम, अपने कोच का नेम साथ में भेजिए, वो आपको कॉल करेंगे, सारा बताएंगे, टीम की कॉल आएगी आपको वीडियो ट्रांसफर में लेके जाएंगे। और उसमें आपको इतनी इन्फो मिलेगी, दुनिया के नंबर 1 कोचेज हमें समझा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम हमें मिल गया है। अगर आज भी फिट नहीं हो गए, अगर इस सिस्टम में आपके भी आप फिट नहीं ना हुए, फिर कोई और सिस्टम दुनिया में नहीं है। जब भगवान के पास जाओगे ना, वो कहेगा तेरे को मिलाया तो था सिस्टम से, हैं? तेरे को समझ नहीं आई थी, विश्वास नहीं आया, छोड़ के तू इधर आ गया मेरे पास। तो अपना ध्यान रखिए, अपने पे काम कीजिए। 26 को मिलते हैं, बहुत बातें सीखनी है गुरमुख सर से, बहुत एंजॉय करना है, लंच अपने इकट्ठे करना है, बच्चों को साथ में लेके आइए, फैमिली को साथ में लेके आइए। खुद मत समझाइए किसी को, कोई नहीं समझेगा, वो दुश्मन बन जाएगा आपका अगर खुद समझाने की कोशिश करोगे। खुद मत समझाओ, सिस्टम में बिठाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ नेचर बदलेगी। जब चोट लगेगी दिल पे तो बंदा बनता है। आप वहाँ पे बिठाइए, अपने आप सारा सेट हो जाना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।